स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लॉग लेना सीखा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लेना सीखा और उसके बाद हमने लॉग लेना सीखा कि लॉग कैसे फाइंड किया जाता है। देन इसके बाद आज हम एंटी लॉग लेना भी सीखेंगे। ये पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन आज ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेना सीखेंगे, अगेन मेंटिसा भी लेना सीखेंगे, लॉग लेना भी सीखेंगे, देन एंटी लॉग लेना भी सीखेंगे और प्रीवियस जो लॉ हमने आपको सिखाए हैं वो भी इस क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो है वो आज का है। अगर आप ये सीख लेंगे, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लॉ का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने के आप काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वेरी मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। इसमें वैल्यू तो चेंज हो सकती है, यानी कि इसका कोई और पार्ट आ सकता है, लेकिन ये जो लॉ का लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड एग्जाम में मस्ट होता है। तो इसलिए इसको जरा बहुत ही तवज्जो के साथ सीखना है कि एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे सिखाया जाएगा कि अगर आप ये सीख पाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए तो आप खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। तो स्टूडेंट्स, लोगरिथम टेबल से आप सॉल्व करें या कैलकुलेटर से सॉल्व करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट 3.68। तो स्टूडेंट्स, ये मैं लिख दूं ताकि जहन नशीन रहे कि ये क्लास 9th के लिए है, उसका क्वेश्चन है। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का वो 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू है। इसमें जो पहले 3 स्टेप्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज हर क्वेश्चन के अंदर आपने यही करने हैं जो मैंने आपको आज सिखा देने हैं। किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी है आप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, लेट पूरी वैल्यू को x के इक्वल रख देंगे एज इट इज। जैसी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको लेट राइट करना है आपने। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234 एज इट इज वैल्यू को हमने x के इक्वल राइट कर दिया। तो स्टूडेंट, ये लेट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लेट नहीं राइट करते, सपोज या राइट करना पड़ेगा हमें, या लेट राइट करना पड़ेगा, अगर ये हम राइट नहीं करते तो इसका मतलब ये बनेगा कि चेकिंग करने वाला जो टीचर है वो क्या समझेगा कि ये x कहाँ से ले लिया स्टूडेंट ने, तो ये आपका गलत कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू वैल्यू आई। देन उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। सेकंड स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड ये राइट साइड। तो स्टूडेंट्स, ये हम राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स, लॉग x के साथ लॉग राइट कर दिया, फिर ये एज इट इज पूरी वैल्यू को राइट किया और फर्स्ट टाइम एक बार जो है हमने वो लॉग राइट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये हमारे पास थर्ड स्टेप आ गया। तो देन इसके बाद क्या करना है, जो मैंने आपको ला सिखाया था कि जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है लॉग के अंदर उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और जो डिवीजन वाली वैल्यू है उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने जा रहे हैं। ये देखें, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 3.68, देन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को हमने कन्वर्ट कर दिया प्लस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूं, अगेन बताता हूं कि जब आप मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो मैंने बताया था, तो प्लस और माइनस ये ऐसे साइन हैं
जो वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं। तो जब वैल्यू सेपरेट हो जाएगी तो उस वैल्यू के साथ लॉग भी आएगा। तो हमारे पास log 3.68 आ गया। जब मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट किया तो इस वैल्यू के साथ भी log आ गया, क्योंकि प्लस साइन ने इसको नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर कर दिया है। तो log 4.21। देन स्टूडेंट ओवर में हमारे पास वैल्यू है 5.234। ये डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड को स्टूडेंट मैंने बताया उसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स प्लस और माइनस ये दोनों साइन मैंने बताया ऐसे हैं कि जो आपको वैल्यू सेपरेट कर देते हैं। तो ये थर्ड वैल्यू बनेगी, तो थर्ड वैल्यू के साथ भी लॉग आएगा, तो log 5.234। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने 4 स्टेप बता दिए आपको। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके अंदर आपने ये 4 स्टेप स्टार्ट में करने ही करने हैं। यहां तक एज इट इज सारे क्वेश्चन एज इट इज हैं, सिर्फ सिवाय उनके जिनके अंदर पावर दी गई है। तो पावर वाला क्वेश्चन जब हम राइट करेंगे इंशाल्लाह ताला वो भी आपको अच्छे से समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप जो हैं वो अच्छे से समझ लें। आगे वाला क्वेश्चन तो आपको पहले से आता है, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है। इसको मैं रिपीट करता हूं कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, लेट x पूरी वैल्यू को x के इक्वल रख दिया आपने। देन स्टूडेंट टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लिया गया, वैल्यू एज इट इज राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई को प्लस में और डिवाइड को माइनस में चेंज कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ आ गई है। तो देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, देखें पहले क्वेश्चन जो मैंने करवाए उसके अंदर एक वैल्यू होती थी, उसका हम लॉग ले लेते थे। अब वैल्यू 3 है हमारे पास, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट यहां पर भी काम वही करना है, हमने लॉग लेना है इन तीनों वैल्यू का। log 3.68 का लॉग लेंगे, प्लस log 4.21 का लॉग लेना है, माइनस log 5.234 का लॉग लेना है। तो स्टूडेंट्स लॉग लेने का मेथड मैंने आपको बताया था। फर्स्ट डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का आपने साइन लगा देना है। इस साइन से इस पॉइंट तक डिजिट काउंट करने हैं, जितने डिजिट होंगे वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स इस साइन से पॉइंट तक हमारा कोई डिजिट नहीं है वैल्यू में, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 0। देन स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू थी log 3.68। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि जब भी हमें मेंटीसा चाहिए होगा हम कैलकुलेटर से लॉग ऑन करेंगे कैलकुलेटर, देन उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे। तो लॉग का बटन प्रेस करने के बाद 368 राइट करेंगे, पॉइंट राइट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब आप log 368 राइट करने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो पॉइंट से स्टार्ट हो रही होगी आपने वहां से वैल्यू को ले लेना है, क्योंकि पॉइंट से पहले हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो वो मैंने बता दिया कि वो हमने जुबानी कल वैल्यू को देख के ले लेना है, जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट होगी वो होगी 0.5658। क्लियर हो गया स्टूडेंट। देन प्लस आ गया, इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट वो वैल्यू जो 0 नहीं है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन आ गया। तो इस साइन से इस पॉइंट तक डिजिट काउंट करें तो हमारा कोई भी डिजिट इस साइन से और पॉइंट के दरमियान कोई भी डिजिट नहीं है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स देन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देन बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस वैल्यू का हमने मेंटीसा निकाला, इसका भी वैसे ही मेंटीसा निकालेंगे। लॉग का बटन प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करने के बाद विदाउट पॉइंट 4 to 1 राइट कर देंगे। उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो जो वैल्यू पॉइंट से स्टार्ट नजर आएगी आपको, पॉइंट से पहले वाला डिजिट मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पहले ले चुके हैं, हमें वो लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आप, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेंटीसा का बताया कि मेंटीसा होता ही पॉइंट से स्टार्ट है, इनके 1 से छोटी वैल्यू जो होती है हमारे पास वही मेंटीसा कहलाती है, पॉइंट से बड़ी वैल्यू मेंटीसा
नहीं होता। तो स्टूडेंट्स 0.6243 हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। तो हमारा लॉग 4.21 का जो लॉग है वो क्या आ गया 0.6243। क्लियर स्टूडेंट। देन थर्ड वैल्यू की तरफ चलते हैं, माइनस एज इट इज आ गया। इसका भी बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स जैसे फर्स्ट वैल्यू का और सेकंड वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जो 0 नहीं है उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स का साइन लगा दिया। इस साइन से इस पॉइंट तक कोई भी डिजिट नहीं है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 0 करेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब हमें मेंटीसा चाहिए। तो मेंटीसा लेने का मेथड वही है कि कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाएंगे, देन 5234 विदाउट पॉइंट वैल्यू को राइट कर दिया जाएगा, देन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आप 0.7188, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने राउंड करके लिखा है 4 डिजिट तक। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज के लॉग हम निकाल लिए हमने। फर्स्ट वैल्यू का लॉग आ चुका, सेकंड का भी आ चुका और थर्ड वैल्यू का भी लॉग आ चुका। तो स्टूडेंट्स जैसे मैं बता रहा था स्टेप बाय स्टेप चलना है हमने, तो हमारे लॉग वाले क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो देखें मैंने आपको जैसे स्टेप समझाए, स्टेप नहीं आपने मिस करना। जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर होते ही स्टेप्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अगर चला जाए तो गलती नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आप स्टेयर चढ़ते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएं तो आसानी रहेगी, और अगर आप बीच में से स्किप करना चाहते हैं तो गिरने के खतरात होते हैं, चोट आ सकती है, सब कुछ हो सकता है, व्हाटएवर। तो अब देखें फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, लेट x, पूरी वैल्यू को x के इक्वल रखा, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, पूरी वैल्यू को एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देना है और डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स उससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इन तीनों वैल्यू, हमारे पास 3 वैल्यू आई हैं इधर, इन वैल्यूज का हमने लॉग ले लेना है। तो स्टूडेंट्स यहां तक बिल्कुल क्लियर है, समझ आ चुकी है? ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, जो वैल्यूज का हम लॉग ले चुके हैं, ये दोनों आपस में वैल्यूज प्लस हो रही हैं और ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको इस ये माइनस कर देंगे वैल्यू। अगर आपको प्लस माइनस का कोई इशू आ रहा है तो वैल्यू जैसे दी गई है इसको एज इट इज कैलकुलेटर पे राइट कर दें और इक्वल का बटन प्रेस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इन वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 0.4713। क्लियर स्टूडेंट्स? देन स्टूडेंट आप देखें हमारे पास अब एक वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास एक वैल्यू रिमेनिंग रह जाए देन हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। देन स्टूडेंट्स एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x है वो क्या आएगा 2.960। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लेने का मेथड मैं बता देता हूं। कैलकुलेटर ऑन करेंगे आप, इसके लिए मैं छोटा सा क्लिप भेजूंगा जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर से बिल्कुल लॉग लेना भी बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने वैल्यू को देखकर बताना सिखाया आपको, मेंटीसा लेना भी कैलकुलेटर से लेना सिखाएंगे और एंटी लॉग भी। लेकिन यहां पर अभी मैं एक दफा एंटी लॉग बता देता हूं। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ऑन कर लेना, देन उसके बाद कैलकुलेटर में सबसे लेफ्ट पे सबसे फर्स्ट बटन जो होगा ऊपर वाला उसको प्रेस कर देना है, वो है शिफ्ट का बटन। तो शिफ्ट जब आप बटन को प्रेस कर देंगे तो आपके फिर उसके बाद आपने लॉग का बटन प्रेस कर देना, ठीक है। जैसे लॉग पहले लिखा आ रहा था उस शक्ल में लॉग राइट किया नहीं आएगा, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है
कि जब शिफ्ट का बटन दबाकर लॉग का बटन दबाएंगे तो लॉग जो है वो 10 की शक्ल में राइट किया आता है। ठीक है, इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आपका शिफ्ट का बटन प्रेस हुआ भी है या नहीं प्रेस हुआ। ठीक है जी, शिफ्ट का बटन दबा देने के बाद आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे, देन आप ये वैल्यू राइट कर देंगे 0.4713। ये वैल्यू राइट कर देने के बाद आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2.960। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये x को हमने किसके इक्वल रखा था? इस पूरी वैल्यू के इक्वल रखा, ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ जो हमारे पास आंसर आया है 2.960, इस पूरी वैल्यू का ये जो लॉग हमने इस पूरी वैल्यू का लिया वो हमारे पास क्या आ गया 2.960। तो स्टूडेंट्स बड़े बेहतरीन मेथड से और बड़े आसान वे से बड़े आसान लफ्ज़ों का चुनाव करके आपको लॉग का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो समझाया गया है बेहतरीन कंसेप्ट्स के साथ। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो आप कमेंट में ज़रूर राइट करें, इंशाअल्लाह ताला उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको आंसर भी दिया जाएगा। जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर क्या कैलकुलेटर जो है ये अलाउ होता है उसके अंदर बोर्ड में? तो मैंने उनको बतलाया कि 9th क्लास से साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउ हो जाता है क्लास बोर्ड के अंदर। क्लियर हो गया? तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, तो वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। इंशाअल्लाह ताला उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो मैसेज के जरिए सॉल्व करने वाली हुई तो उसको मैसेज रिप्लाई कर दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसी उसकी डिमांड हुई तो वीडियो लेक्चर के अंदर उसको समझा दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो भी उसको गाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट एक मैसेज और था, वो ये था कि सर क्या आप 9th का पूरा जो मैथमेटिक्स है वो वीडियो लेक्चर में हमें प्रोवाइड करेंगे? तो जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको 9th का पूरा जो मैथमेटिक्स है 9th का भी और 10th का भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा इंशाअल्लाह।